दुनिया में कर्ज का खेल जितनी रफ्तार से बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से खतरे की जो है वो संभावना भी बढ़ती जा रही है, यानी खतरा जो है मंडरा रहा है। ऐसा कहना है पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का, जिन्होंने प्राइवेट क्रेडिट मार्केट को लेकर गंभीर चेतावनी दी। अब प्राइवेट क्रेडिट क्या होता है, पहले ये जानिए। ये वो कर्ज है जो बैंक नहीं बल्कि फंड्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स या प्राइवेट लेंडर्स जो है कंपनियों को देते हैं। प्रवीण सर, दुनिया में लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर का जो है प्राइवेट क्रेडिट हो चुका है। इतना ज़्यादा पैसा बाजार में घूम रहा है कि कंपनियों और लेंडर्स को लगने लगा है कि लोन देना जो है हमेशा ही फायदेमंद वाला सौदा है। लेकिन प्रवीण सर, ये जो है बात, ये तो बहुत खतरनाक है स्थिति। नहीं, देखिए, रघुराम राजन जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं फाइनेंस के, उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी। और इस जो बात वो कह रहे हैं, इस बात को अलग अलग अर्थशास्त्री भी या जानकार भी पिछले कुछ वक्त में कह चुके हैं। उनका कहना है कि प्राइवेट जो आपकी लैंडिंग है या जो क्रेडिट है, ये आगे चल के एक बड़ी क्राइसिस को जन्म दे सकती है। फाइनेंशियल क्राइसिस, मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी क्रिएट हो सकती है और इसके बाद अगर डिफ़ॉल्ट्स का एक जो दौर शुरू हुआ तो वहाँ से एक नई आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस जन्म ले सकती है, जिस तरह की 2008 में क्राइसिस हमने होते हुए देखी विशाल। सब प्राइम क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं। सब प्राइम क्राइसिस की सर, इसके अलावा इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक सेक्टर की जो है जी असफलता को भी जोड़ा है इस कहानी से। कहा कि जी। बाजार में जो है ओवर कॉन्फिडेंस बहुत आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, रघुराम राजन का कहना है कि जो प्राइवेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी है और एआई सेक्टर की जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वहाँ की जो सक्सेस स्टोरी है, उससे मार्केट में एक परसेप्शन जा रहा है कि यहाँ अच्छा जो है वो मौका, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। और यहीं से फिर एक रिस्क भी क्रिएट हो रहा है कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो इसके बाद फिर एक बड़ा प्राइवेट जो क्रेडिट का रिस्क है वो क्रिएट हो सकता है विशाल। जी, आपने ठीक कहा सर कि एआई से जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनकी बढ़ी कमाई और स्टॉक मार्केट की तेजी के कारण लोगों को लग रहा है कि कुछ भी गलत नहीं होगा और वे ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। इसके अलावा सर, उन्होंने रेगुलेशन यानी नियमन की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट क्रेडिट फर्मों को बैंकों की तरह जो है कड़े नियमों, स्ट्रेस का टेस्ट या आरबीआई जैसी निगरानी के तहत ये लोग नहीं आते हैं। इस वजह से क्या होता है, उन्होंने और अच्छे पॉइंट नहीं, बिल्कुल, प्राइवेट क्रेडिट में बैंकिंग सेक्टर के फायदे मौजूद नहीं है। सीधे तौर पे जब बैंक्स अगर क्रैश का शिकार होते हैं या वहाँ अगर क्राइसिस आएगी तो वहाँ सरकार बैंकों को बेल आउट करती है। प्राइवेट सेक्टर के लिए न तो रेगुलेशन है, न सरकार इनको बेल आउट करने के लिए आगे आने वाली है। अगर यहाँ किसी तरह के आप समझिए कि मुश्किलें पैदा होती हैं, क्राइसिस आती है, तो वो फिर स्प्रेड आउट करेगी, वो तमाम दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनको अपनी जद में लेगी और इसका सीधा असर विशाल मार्केट्स पे ही पड़ेगा। शेयर बाजार भी इसकी जद से अछूते नहीं रहेंगे। नहीं, उन्होंने कह रहे हैं सर कि अर्थव्यवस्था अगर धीमी हुई और अगर जो कमाई जो है कंपनियों की वो कम हुई तो लोन डिफॉल्ट्स होने लगेंगे और उसके बाद जो है जो साइकिल, विशेष साइकिल है वो चलने लगेगा। कि सर से हम लोगों ने इस कहानी को सर आईटी सेक्टर के लोगों के साथ जोड़कर हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कहा गया कि लाखों आईटी में काम करने वाले लोगों की नौकरियां जा सकती है, उनकी कमाई ज़्यादा होती है, उनके ऊपर लोन ज़्यादा होता है। तो अगर उनकी कमाई जाएगी, वो डिफ़ॉल्ट करेंगे तो बैंक्स डूबेंगे और तमाम जिस तरह से इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, तो उसी की तरफ जो है इशारा करते हुए दिख रहे हैं। एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे सर रघुराम राजन पर। इन्होंने मिडिल क्लास को लेकर भी बहुत बड़ी चेतावनी दी थी, उस बात को भी प्लीज़ दोहरा दीजिए। वो कह रहे थे कि तमाम लोग जो हैं लोन तो ले लेते हैं लेकिन रिपे नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल न। देखिए, जो मिडिल क्लास की क्राइसिस है उसका जिक्र न केवल रघुराम राजन कर रहे हैं बल्कि सौरभ मुखर्जी जैसे या दूसरे जो जानकार हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मिडिल क्लास इस वक्त एक बड़े ईएमआई ट्रैप या क्रेडिट ट्रैप या कर्ज के जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है, जॉब्स का भरोसा है नहीं। पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत भी उसमें शामिल है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग ओवर लिवरेज्ड हैं। अगर आप मेट्रोस की बात करेंगे तो चाहे कार लोन हो, चाहे आप क्रेडिट के, इनफैक्ट अगर फेस्टिव सीजन के अगर आप नंबर्स को देख लीजिए, चाहे क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग को देख लीजिए, वो नंबर्स एकदम से आपके बहुत बड़ी उनमें ग्रोथ दिखाई देती है। फिर आपके हाउसिंग लोन हो गए, पर्सनल लोन हो गए, गोल्ड लोन हो गए, तो लोग धीरे धीरे क्रेडिट पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए। नौकरियां
सुरक्षित है नहीं, चाहे एआई को आप देख लीजिए या बाकी जो दूसरे रीशफल चल रहे हैं उसकी वजह से देख लीजिए। अगर और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको सोशल मीडिया पे भी दिख जाएंगे जहां लोग अपनी ईएमआई चुकाने में असमर्थ हैं या ईएमआई चुकाने के लिए उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ सर रही एक रील बहुत वायरल हो रहा था, आईटी में काम करने वाले व्यक्ति है। हैं। बिल्कुल उन्होंने कहा कि देखिए मैं बहुत महंगे फ्लैट्स ले लिए, जी लोन पर ले लिए, अब नौकरी चली गई है, तब मुझे जो है दूसरे काम करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल ओला बिल्कुल। किसी ने एक वीडियो डाला था कि अपनी सोसाइटी के स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ स्विमिंग पूल है लेकिन कोई आने वाला नहीं है यहाँ पे, एग्जैक्टली, क्योंकि सब बिजी है अपने पैसे कमाने में, किसी के पास वक्त नहीं है। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आप जॉब कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपका वो पूरा पैसा सारा आपकी पूरी जो मेहनत है वो दरअसल उस कर्ज को चुकाने में आपकी खर्च हो रही है। ये एक पूरे के पूरे मिडिल क्लास की एक सबसे बड़ी क्राइसिस इस वक्त दिखाई देती है।